गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरएस एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की करा दिया है, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उस पर जाके देख लेना। तो बात करेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर नहीं देखा है तो वो भी हमने पढ़ाया था कल। अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, ठीक है। आज हम कराएंगे 8.2 एक्सरसाइज 8.2। क्या है उसमें, क्या है, सारी जो एक्सरसाइज है सारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बेसिस पे है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2। ये एक्सरसाइज जो है सारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो रेशियो होते हैं, मान होते हैं, उसी पे बेसिस पे है। अगर मान याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसको करने में, ठीक है। और सारे मान याद भी नहीं करने हैं, केवल 3 मान याद करने हैं, साइन कॉस टाइन के, बाकी अपने आप से निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो हमारा है, साइन 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60। क्या करना है इसमें? सिंपल सा है। क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे मान रखने पर, ठीक है, त्रिकोणमिति के सारे मान रखने पर हमें पता है कि साइन 60 का मान क्या होता है। साइन 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो साइन 60 का मान जो होगा कितना होता है 1/2 इंटू, अब बात करेंगे cos 30 का मान जो होता है। cos 30 का मान हमारा क्या होता है, √3/2, ठीक है ना। अब क्या है, अब क्या है कि साइन 30 का मान हमारा क्या होता है, साइन 30 का मान जो होता है, नहीं सॉरी, हाँ, साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2, ठीक है। अब क्या होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 इंटू cos 60 का मान कितना होता है 1/2। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, तो √3 हमारा जो होगा मल्टीप्लाई होगा तो √3 एक स्क्वायर, एक रूट हट जाएगा ना, तो कितना बचेगा 3/2 2 जा 4, ठीक है ना। प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 ही आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना होगा, 2 2 जा 4, 1/4। अब जरा इसमें हम देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक है। क्या है, डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो सेम कर देते हैं, ऊपर का जोड़ के लिख देते हैं, नीचे का एलसीएम लेके लिख देते हैं। तो 3 + 1 4 डिवाइड बाई 4। अब ये 4 से कट गया, आंसर हमारा कितना आ गया 1। ये हमारा आंसर है, ठीक। कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं, केवल मान रखो, आंसर ले लो, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। कितना है, tan 45 डिग्री, ठीक है, प्लस प्लस कितना है cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60। अब हमें पता है, हमने जो टेबल बताया था, ठीक है, उसमें क्या था हमारा कि tan 45 का जो मान होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब जरा cos 30 का मान हमारा क्या होता है, cos 30 का मान अभी हमने लिखा कितना, √3/2,
2, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2। इस पे भी स्क्वायर लगा है तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। माइनस सिंपल ऐसे ही ये भी करना है, √3/4। अब क्या करना है, जरा इसकी मल्टीप्लाई करो तो हमारा कितना आएगा, मैं इधर कर लेता हूँ, कितना आएगा 4 + 3 डिवाइड बाई 4, यानी 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 4, ठीक है, -3/4, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, 7 से जरा 3 माइनस करो, कितना आएगा, क्या करेंगे 7 - 3 डिवाइड बाई 4। अब 7 से जरा 3 माइनस करो तो कितना आएगा, 1। ये यहाँ से आएगा 4 डिवाइड बाई 4, ये भी हमारा 4 से 4 कट गया, आंसर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये आंसर हमारा है, ठीक। सिंपल ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चलो इसको रफ करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, sin 30 प्लस tan 45 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइड बाई कितना है, sec 30 प्लस cos 60, sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45। अब क्या करना है, इसमें भी सिंपल जरा मान रखेंगे इसमें तो क्या आएगा हमारा। हाँ, अब जरा बात करते हैं कि sin 30 का मान हमारा कितना होता है। sin 30 का मान जो होता है, अभी हमने बताया कि sin 30 का मान जो होगा 1/2 प्लस tan 45 का मान 1, ठीक है, माइनस cosec 60। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो sin 60 का मान होता है कितना होता है, √3/2, क्योंकि sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। अब जो साइन होता है वो cosec का रेसिप्रोकल होता है ना, तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 2/√3। तो cosec 60 का मान हमारा हो गया 2/√3। अब सेम नीचे ऐसे ही करेंगे, sec 30। अच्छा, अब sec 30 की बात करेंगे तो sec 30 जो होता है, हाँ, cos का उल्टा होता है, ठीक है। अब cos 30 का मान हमारा होता है √3/2, ठीक है। cos 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2, तो sec 30 का मान कितना हो जाएगा हमारा 2/√3 प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस cot 45। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि tan 45 का मान हमारा होता है 1, ठीक है, tan 45 का मान होता है 1, तो cot 45 का मान हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे cot 45 का मान हमारा हो जाएगा, क्योंकि हाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है तो cot 45 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2, हाँ, इसकी जगह मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 1 3/2 माइनस
2/√3, ये हो गया। अब जरा इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 3, यानी 2/√3 प्लस 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2, ये हमारा हो गया 3/2। अब इसको जरा फिर से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो जरा, तो हमारा कितना आएगा, हाँ जरा सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। कितना आएगा जरा इसको सॉल्व करने पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 2 2 जा 4, नीचे क्या आएगा 2√3, 2√3, फिर नीचे इसकी जरा मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस 3√3 डिवाइडेड बाई कितना, 2√3, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, ये 2√3 ये 2√3 से कट जाएगा, ठीक है, ये 2√3 से कट जाएगा। अब क्या हमारा बचा, यहाँ पे कर लेते हैं, अब हमारा क्या बचा, 3√3 माइनस 4, नीचे हमारा क्या बचा 4, जरा इसको सही से लिख लें, इसको उधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 3√3 प्लस 4। अब जरा इसके बाद बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करें हम, क्या करें, हाँ क्या करेंगे, जरा इसकी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में जरा इसकी माइनस से जरा परिमेयीकरण करके देखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, न्यूमिनेटर से परिमेयीकरण करने पर क्या करेंगे, परिमेयीकरण करने पर क्या करेंगे, 3√3 माइनस 4 डिवाइड 3√3 माइनस 4, अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा इस पर जरा ध्यान देते हैं, क्या करेंगे, इसको जरा, हाँ ये तो एक चीज़ है, तो इसे क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब जरा एक चीज़ देखना, ये एक चीज़, ये और ये हमारे एक फार्मूला लिखा हुआ है, कौन सा फार्मूला लिखा हुआ है, हाँ a² माइनस b², कौन सा, क्योंकि a² माइनस b² बराबर हमारा क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये जब फार्मूला होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b², ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये भी एक फार्मूला लिखा हुआ है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये भी हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा इसका, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। अब आगे हम क्या करेंगे, जरा इसको ओपन करें, जरा इसको तोड़ें, तो कितना होगा, a² यानी 3 का स्क्वायर 9 और 3√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस a प्लस b², a² प्लस b², 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, ठीक है, माइनस 2ab, क्या है 2ab, 2ab। अब क्या करेंगे, जरा 2ab करके देखो, 2 इंटू 3√3 इंटू 4, ठीक है, नीचे भी ऐसे ही करना है, क्या करना है, जरा इसको स्क्वायर निकालो, जरा इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है, हाँ इतनी बात समझ में आई। अब जरा इसकी मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27,
और 27 में हम 16 जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या करना है, 9 3 जा 27 और इसमें 16 जरा जोड़ो, कितना आएगा 43, ठीक है ना। ये हमारा कितना आएगा 43 माइनस, अब जरा इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 इंटू √3, ये हमारा हो गया। अब जरा नीचे देखो क्या आएगा, 9 3 जा 27 माइनस 16, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जरा इसको माइनस करो, 27 से हम 16 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हम लिख लेंगे 43 माइनस 24 √3 डिवाइड बाई कितना हमारा होगा, जरा 27 से 16 माइनस करेंगे तो 7 6 से 1 और 2 7 1, हाँ ये आया हमारा, ये हमारा जो आया वो फाइनल आंसर हमारा निकल के आया, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर है। तो इसमें क्या है, एक स्टेप याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सारे वैल्यू रख देंगे, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ये जो हमारा है ये स्टेप, ठीक है, ये स्टेप हमारा याद रखना हमेशा। इसी क्या करेंगे, जब ये नीचे हमारा आएगा तो क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयीकरण करने पर तो हमारा क्या मिलेगा, ये एक फार्मूला बन जाएगा सिंपल। ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूले हमेशा इम्पोर्टेंट हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये फार्मूले हमेशा याद रखना, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंपल है। आप अगर आपको मान नहीं याद है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के मान अगर नहीं याद है तो याद करने पड़ेंगे, बिना मान के कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर मान याद नहीं है, अगर टेबल नहीं पता है, टेबल नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, टेबल अगर नहीं बना पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, हमने भी वीडियो डाला है, तो जाके देख लें और ज़रूर देखें वीडियो, लास्ट तक देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा, फोर्थ है, सॉरी 5, हाँ कौन सा है, क्या हमारा 5 cos स्क्वायर कितना है, 5 cos स्क्वायर 60 कितना है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड में हमारा कितना है, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, इतना हमारा है। अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है, जरा इसमें मान रखते हैं, ठीक है। तो हमारा cos जो 60 का मान होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जो हाँ क्या करेंगे, cos जो 60 का मान होता है, यहाँ पे क्या करेंगे 5 इंटू cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस sec 30 का मान क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है,
इससे उल्टा किसका होता है, कॉस का, ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो सेक 30 का मान हमारा क्या होगा, क्योंकि कॉस 30 का मान जो हमारा होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। कॉस 30 का मान जो होता है वो कितना होता है, √3/2, ठीक है। अब जरा सेक सेक की बात करते हैं। तो सेक इसका क्या होता है, उल्टा होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2/√3। हाँ, तो 2/√3, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1। अब जरा एक चीज ध्यान देना कि ये जो हमारा लिखा हुआ है, ये जो साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 जो हमारा लिखा हुआ है, ये हमारा एक फार्मूला लिखा हुआ है शायद। हाँ, क्या है ये जो हमारा लिखा हुआ है इसको हमें फार्मूला है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, राइट ना। ये जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जरा बात करते हैं, इसकी जरा मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा हमारा, 5 इंटू, जरा इसका स्क्वायर करते हैं कितना आएगा, 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करें 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर कितना, √3 माइनस 1, क्योंकि नीचे तो 1 है, माइनस ये भी नीचे 1 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं, 1 का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5/4 प्लस 4/3 माइनस 1, सॉल्व करो जरा इसको, तो 3 बन जा 3, और 4 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, इसको जरा ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 3 बन जा 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 बन जा 3, और 4 माइनस 3 कितना, 1/3, ठीक है। कितना हो गया, 1/3। हाँ, अब जरा इसको आगे कितना, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, 5 3 जा 15, 4 बन जा 4, डिवाइड 4 3 जा 12, ये हो गया हमारा। अब जरा इसको ऐड करो, 15 + 4 19 डिवाइड बाई 12, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने अभी तक 3 फार्मूले बताए, तीनों फार्मूले याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, कोई ज़्यादा बड़े भी नहीं है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। नेक्स्ट हमने क्या लिखाया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट क्या था, दूसरा हमने कौन सा लिखाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा, क्या है, 2 टाइम 30 डिवाइड 1 प्लस टाइम स्क्वायर 30, 1 प्लस टाइम स्क्वायर 30। अब जरा इसमें वैल्यू पुट करो, जरा वैल्यू इसमें पुट करो, तो टाइम 30 का मान हमारा कितना होता है, हम जानते हैं, वी नो दैट टाइम 30 का मान जो हमारा होता है 2 इंटू टाइम 30 का मान हमारा कितना होता है, 1/√2, 1/√2 सॉरी,
1/√2। ठीक है। हाँ, अब जरा बात करेंगे इसकी डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो कितना होता है 1 प्लस tan 30, सिंपल है 1/√2। इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करने पे हमारा कितना आएगा 2/√2 डिवाइड 1 प्लस 1/2। ठीक है, 1 प्लस 1/2। अब जरा इसके आगे की बात करते हैं, कितना आएगा हमारा, सॉल्व करो जरा। 2/√2 डिवाइड 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2। ठीक है। हाँ, अब जरा क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे जरा बताओ, क्या करेंगे इसके आगे। क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, कितना 2 2 जा 4 डिवाइड 3√2। ठीक है, इतना आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं था। तो यहाँ तक हमने एक्सरसाइज लगभग करा ही दिया है। आगे की एक्सरसाइज अगली वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।